हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की। तो क्लास 10th में आके बच्चे सीरियस तो हो ही जाते हैं पढ़ने के लिए, और हो भी जाना चाहिए, और वो भी मैथ में। मैथ का ये सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में। आज हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज कहती है कि जीरो बताइए। जियोमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा था हमने जीरोज़ का। तो वो कहता है कि ग्राफ देख के जीरोज़ बताइए कि इस पॉलिनोमियल px की जीरोज़ क्या होंगी। तो हमने कहा था कि px की जीरोज़ x एक्सिस पर वो पॉइंट होगा जहाँ से ग्राफ पास होता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में जो ग्राफ है px का, वो ये अपना x एक्सिस है, सिंपल है, मैंने लिखा नहीं है। ये y एक्सिस है, और ये नेगेटिव y एक्सिस होता है, और ये नेगेटिव x एक्सिस होता है। क्लियर? इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम। ये हमारा ओरिजिन होता है। तो x एक्सिस का ग्राफ, वो px पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या x एक्सिस से पास हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, तो कोई पॉइंट है ही नहीं। इट मीन्स इसकी जीरोज़ क्या होंगी? नो जीरोज़। इसकी जीरोज़ क्या होंगी? नो जीरोज़, कोई जीरो नहीं होगी इसकी। नंबर सेकंड, यहाँ पर देखिए ग्राफ x एक्सिस पर 1 पॉइंट से पास हो रहा है, तो जीरो कितनी होंगी इसकी? 1। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ 1 2 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो जीरोज़ कितनी होंगी? 3। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर x एक्सिस को ये दो जगह कट करता है, जीरोज़ कितनी होंगी? 2। नंबर ऑफ जीरोज़ पूछ रहा है वो, नॉट जीरोज़। तो 1 2 3 4 जीरोज़ हो गई यहाँ, और 1 2 3 यहाँ पर 3 जीरोज़ हो गई। क्लियर? एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने कहा था कि पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या थी? ax प्लस बी। ठीक, इसकी जीरोज़ क्या होगी? इसकी जीरोज़ होगी, जीरोज़ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल की एक ही जीरो होगी, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब इसकी जीरोज़ कितनी होंगी? 2। सपोज लेट अल्फा एंड बीटा आर, अल्फा और बीटा हमने इसकी दो जीरोज़ मान ली। कैसे निकालेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, जो हम पिछले 9th में करते आए हैं। तो अल्फा एंड बीटा आर जीरोज़ ऑफ पी एक्स, पॉलिनोमियल एक्स। ठीक है, देन तो जीरोज का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए के। व्हाट इज द बी हेयर? बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड व्हाट इज द ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा इक्वल टू होगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ये रिलेशनशिप हुआ किसके बीच? पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच। क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, नॉट क्यूबिक की। चलिए, अब इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन तो हम पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं? ठीक है, तो देन पॉलिनोमियल, देन पी एक्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस, जो सम दे रखा है उसको यहाँ लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड एक्स प्लस प्रोडक्ट, सिंपल, प्लस प्रोडक्ट।
तो इसी पे बेस्ड है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2, उसे भी सॉल्व कर लेते। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ओके, तो सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट, सबसे पहले तो जीरोज निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, मिडिल टर्म है 2x, इसको स्प्लिट कर देते हैं तो ये देगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब ग्रुपिंग कर देते हैं इनकी, जो हम 9th में करते आए हैं। x को ले लिया बाहर, x माइनस 4 प्लस 2 को ले लिया बाहर, x माइनस 4, फिर पूरे में से x माइनस 4 को कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास x प्लस 2। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर हो गए। लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो निकालने के लिए आप x माइनस 4 को जीरो के इक्वल रखेंगे या x प्लस 2 को जीरो के इक्वल रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो केवल इस कंडीशन में होगी अगर ये वैल्यू जीरो है या ये वैल्यू जीरो है। ठीक है, देयरफॉर x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। इन दिस केस जीरोज आर 4 एंड माइनस 2, तो वेरीफाई रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोज। ओके, सम ऑफ जीरोज क्या हो गया आपका 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ये किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है आपकी? माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है? 1। तो रिलेशनशिप वेरीफाई हुई। देखो सम ऑफ जीरोज क्या था हमारा 2, माइनस बी अपॉन के ए क्या है 2। इट मीन्स रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई कर देते हैं। जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा आपका 4 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8 और c अपॉन ए इक्वल टू होगा आपका माइनस 8 अपॉन 1 माइनस 8। तो यहाँ रिलेशनशिप वेरीफाई हो रही है। ओके, चलिए सेकंड पार्ट है अपना, सेकंड पार्ट है। अब खाली जीरोज निकालेंगे, फटाफट वेरिफिकेशन करते चलेंगे। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो 4s स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या चाहिए आपको? 4s माइनस 2s प्लस 1, ग्रुपिंग कर लें, इक्वल टू 2s को ले लें बाहर, 2s माइनस 1 प्लस 1, सॉरी प्लस 1 नहीं माइनस 1, 2s माइनस 1। आपको लीनियर प्रोडक्ट मिले 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, देयरफॉर s की वैल्यू मिलेगी 1/2 और 1/2। क्वाड्रेटिक है, दो जीरोज होंगी लेकिन सेम जीरोज हैं, 1/2 एंड 1/2। चलिए अब इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करें। सम क्या होगा इसका? 1/2 प्लस 1/2 1। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी? माइनस 4 अपॉन 4 मतलब 1। ठीक है, सम वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट क्या होगा? 1/4 और यहाँ से प्रोडक्ट क्या होगा? 1/4। क्लियरली ये वेरीफाई हो रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्यूशन पार्ट थर्ड है अपना। थर्ड 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6 3 जा 18 और मिडिल टर्म को स्प्लिट किया मैंने, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ से बाहर ले लेते हैं क्या? 3x बचेगा कितना? 2x माइनस 3 प्लस 1, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 को ले लिया बाहर, अंदर बचा 3x प्लस 1।
तो x की वैल्यू यहाँ से मिली मुझे 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू मिली मुझे -1/3। ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगी। फोर्थ पार्ट, 4u² प्लस 8u, यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, कांस्टेंट टर्म 0 है इसकी, इक्वल टू, अब यहाँ से मैं अगर 4u को बाहर ले लूँ, 4u को मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या मिलेगा मुझे, u + 2। तो दो फैक्टर हो गए, एक होगा 4u, एक हो गया u + 2। तो इम्प्लाइज दैट u इक्वल टू, या तो ये 0 के इक्वल होगा, 4u = 0 तो u = 0 और u = -2 और u = -2। ठीक है, अब देखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है आपका, -2 और -b/a की वैल्यू क्या है आपकी, -8/4 मतलब -2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 0, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारी 0 है, इट मीन्स 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15 इक्वल टू t² - √15 का स्क्वायर इक्वल टू t + √15 एंड t - √15, a + b एंड a - b लगा दिया मैंने यहाँ। अब इसको मैं 0 निकालता हूँ, t = -√15 एंड t = +√15। ठीक है, क्लियर है। सम ऑफ ज़ीरोज़ 0 हो गया, -b/a 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है आपका, 15, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -15 है, -15 आएगा। रिलेशनशिप वेरीफाई हो रही है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन पार्ट 6 है, 3x² - x - 4। ओके, 3x², अब -4 और 3 की मल्टीप्लाई क्या हुई, -12। तो यहाँ चाहिए मुझे 3x² - 4x प्लस 3x - 4। यहाँ से मैं बाहर ले लेता हूँ x, अंदर रह जाएगा 3x - 4 + 1 3x - 4। पूरे में से बाहर निकाल लेते हैं 3x - 4 और यहाँ रह गया मेरा x + 1। क्लियर। अब देखिए मुझे जीरोज़ निकालनी है तो इसको 0 के इक्वल रखूँगा और इसको भी 0 के इक्वल रखूँगा। यहाँ से मुझे मिलेगा x = 4/3 और x = -1। ये दोनों जीरोज़ हैं। ठीक है, सम कर लो इसका। सम क्या आता है, 4/3 - 1 = 3/3 = 1 और -b/a की वैल्यू क्या आती है, -b/a इक्वल टू -1/3। ठीक है, कहाँ गलती हुई यहाँ पर, 4, अच्छा ये वैल्यू आएगी 1/3। तो -b/a की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/3। तो सम तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड -1 मतलब -4/3 और c/a क्या मिलने वाला है हमको, -4/3। तो यहाँ रिलेशनशिप वेरीफाई भी की हमने और जीरोज़ भी फाउंड की। क्लियर है, समझ आ रहा है आपको, बहुत ही सिंपल है, पॉलिनोमियल है क्लास 10th के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज़ गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है। ठीक है, पहला क्या है, सम ऑफ जीरोज़, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। आपको निकालना है पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हमने क्या बताया था अभी आपको कि अगर सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है तो px की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x² माइनस सम को यहाँ लिख देंगे सम और मल्टीप्लाइड x प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट, px होगा आपका
एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है आपका -1/4 एक्स प्लस -1, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस x/4 -1 और 4x स्क्वायर प्लस x -4। ये क्या मिला हमको? पॉलिनॉमियल। नंबर सेकंड, px सेकंड केस में क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस √2x और एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 और 3 को ऊपर ले जाइए, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है। थर्ड पार्ट 0 एंड √5, 0 एंड √5। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस सम 0 मल्टीप्लाइड x प्लस प्रोडक्ट √5। तो यहाँ से हमें पॉलिनोमियल मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। फोर्थ में पॉलिनोमियल क्या मिलने वाला है? एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। फिफ्थ में पॉलिनोमियल क्या मिलने वाला है? एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। 4 को एलसीएम लेके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। सिक्स्थ में हमें पॉलिनोमियल मिलने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इन दिस मैनर वी गेट द पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। ओके, तो प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बाय बाय।